क्या तूफानी हवाएं गर्मी की लहर का अंत कर चुकी हैं? या हीट वेव अभी बाकी है? बफरिंग कैपेसिटी जो है नेचर की बिल्कुल समाप्त हो गई है। यह बफरिंग कैपेसिटी क्या करता है कि मौसम को बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह रेगुलेट करता है। दशकों से जानकारों ने सावधान किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और क्या आज हमारे मौसम हमेशा के लिए बदल चुके हैं? लगातार बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे पूर्वोत्तर को आगे और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग को संकेत वहां और भयंकर बारिश के मिल रहे हैं। हिंद महासागर पहले की तुलना में अब गर्म हो चुका है। इसके तापमान में 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी इजाफा हो चुका है, बढ़ोतरी हो चुकी है। पूरी संभावना में ऐसा लगता है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वह साक्ष्य है कि पहले इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतनी अधिक मात्रा में नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं, तो इसका सीधे प्रत्यक्ष इसी रूप में प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि इस बार अधिक बारिश होने के जो कारण था वह था कि पश्चिमी विक्षोभों के साथ में यहाँ से जो आने वाली गर्म हवाएं हैं उनका संगम हो गया। जब उनका संगम हो गया तो ये सारी की सारी नम हवाएं जो गर्म हवाएं हैं इनके साथ में ऊपर उठने लगी, और जैसे ही वो ऊपर उठने लगी तो बारिश की मात्रा तेज हो गई। बारिश अगर अच्छी हुई तो अच्छी बारिश की होने की वजह से सबसे पहला कि खेती में फसल अच्छे होंगे। फसल जब अच्छे होते हैं तो किसानों के पास में आय की मात्रा बढ़ती है। जब किसानों के पास में आय की मात्रा बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो सामान खरीदते हैं, और दिवाली के समय सबसे अधिक सामान खरीदने का काम करते हैं। और जब सामान खरीदते हैं जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो इससे परिवहन बढ़ता है, परिवहन में होने वाली सुविधा बढ़ती है, लोगों के बीच में आवागमन बढ़ता है। जब यह आवागमन बढ़ता है तो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में, तंत्र में इसके कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा यह आना शुरू कर देता है। बरसात सामान्य से अधिक होना कृषि के लिहाज से शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि तब अच्छी फसल होगी, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। मौसम का मिजाज क्या वाकई बदल गया? पहले सर्दियों गर्मियों के बीच बसंत का मौसम आता था जिसमें पेड़ों पर नई पत्तियां दिखाई देती थी। आज वो मौसम नदारद हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये बदलाव हमेशा के लिए है? पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं, और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव होना क्या किसी गंभीर खतरे का अलार्म है? यहाँ पर जो प्रकृति है वह अब ट्रांजिशन की तरह नहीं काम करती है। प्रकृति स्पॉन्ज की तरह काम करती थी, प्रकृति ट्रांजिशन की तरह काम करती थी। और प्रकृति क्या करती थी? गर्मी को कम गर्म, जाड़े को कम सर्द बनाने का काम करती थी। इसके अलावा जितने भी जो नगरीय क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज है वो नुकसान हो चुके हैं, उनका नुकसान हो चुका है, वनस्पति का नुकसान हो चुका है, मिट्टी का नुकसान हो गया है, और मिट्टी के जगह पर पूरी तरह से कंक्रीट जंगल बन चुका है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि तुरंत ही गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत ही सर्दी बढ़ जाती है, और तुरंत गर्मी और सर्दी बढ़ने से, तुरंत मॉइस्चर के बढ़ने से जो जो प्रभाव हो सकते हैं वो सारे के सब सारे प्रभाव दिखने में आ रहे हैं। हालात
साल दर साल बिगड़ रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।